कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लो वैल्यू कंटेंट को लेकर। देखो यार, लो वैल्यू कंटेंट एक वन ऑफ द मोस्ट जो चिपका जाने वाले मैसेज बोल सकते हो, या फिर गूगल आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज चिपका जाता है जब आप गूगल के एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हो। देखो, इस चीज को फिक्स करने की जो तरीके हैं मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं। आजकल है ना, बहुत सारे मुझे कमेंट मिल रहे हैं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो कोई ऐसी ट्रिक बताओ जो इस चीज को हेल्प करे और उन्हें लो वैल्यू कंटेंट भी मतलब ना मिले, है ना। तो इस चीज को ऊपर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कुछ 4 स्टेप्स जो आपको लो वैल्यू कंटेंट के ऊपर आपको ध्यान रखना है, और उस चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो लो वैल्यू कंटेंट है ये आपको गूगल नहीं देगा और आपका अप्रूव्ड हो जाएगा शायद बहुत ही इजीली। ठीक है, तो इन डिटेल में बात करेंगे। अगर वीडियो पे पहली दफा आए हो, चैनल को पहली बार विजिट करे हो, तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। हम यहाँ पे ब्लॉगिंग रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, ताकि आपको कौन सी वीडियो कब काम आ जाए पता नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हो ये हमारी एक साइट है और ये साइट अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुए। रीजन क्या है? लो वैल्यू कंटेंट। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा मेरे जितने भी साइट्स हैं मैंने सारे के सारे साइट्स को अप्रूव्ड कर लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ है ना, मुझे दिक्कत ये आ रही है कि लो वैल्यू कंटेंट। देखो यार, एक डाउट मन में कभी नहीं रखना कि अगर आप लो वैल्यू कंटेंट आपको गूगल दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके कंटेंट में दम नहीं है। नहीं, लो वैल्यू कंटेंट का मतलब ये रहता है गूगल के हिसाब से कि लोग भर भर के जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, आप भी उसी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, उसको गूगल एज ए लो वैल्यू कंटेंट के हिसाब से देखता है ना। ये पॉइंट ऑफ व्यू है गूगल का। ये नहीं कि यार आपको लो वैल्यू कंटेंट मिला कि मतलब आप जो कंटेंट लिखे हो, मान लीजिए जो भी एक कंटेंट मैंने ऐड कर लिया है, मान लीजिए ये जो कंटेंट है मैंने शाहरुख खान का ये कंटेंट मैंने लिखा है, तो ये नहीं कि आपने यहाँ पे बढ़िया आर्टिकल नहीं दिया है। नहीं, आपका आर्टिकल बढ़िया है, आपने एज इट इज जिस प्रकार से यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करा है बढ़िया है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हैं, समझ रहे हो। तो इसके हिसाब से गूगल के नजर में आपका जो ये कंटेंट है ये लो वैल्यू वाला है। अब मैं 4 स्टेप बताऊंगा, उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो। ये जो 4 स्टेप्स है, हाउ टू फिक्स लो वैल्यू कंटेंट, इस चीज को ध्यान में रखना। मैं जो भी चीजें आगे मैं समझाने वाला हूँ, आप सभी को बताने वाला हूँ। आप दुनिया पे आप यूट्यूब पे भर भर के जितने भी वीडियोस देख लो, अगर ये 4 चीजों को आप समझ पाए ना, आपको बाकी के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही कम समय में आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखो, आपको करना क्या है। आप जैसे ही आपने आर्टिकल्स डाला, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आर्टिकल्स यहाँ पे डाला है मेरी इस साइट पे, लेकिन जैसे आर्टिकल डालता हूँ यहाँ पे क्या है, जो क्वालिटी कंटेंट है ना ये मेरी प्रोवाइड नहीं हो रही है ना। अब दोस्तों, क्वालिटी कंटेंट इन द सेंस क्या है, मुझे क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देख लीजिए यहाँ पे मैंने इस चीज को ऊपर आर्टिकल्स लिखा है, इसकी क्वालिटी क्या है। इसकी क्वालिटी ये है कि मैं इसमें बढ़िया से बढ़िया टॉपिक के ऊपर, या फिर बोल सकते हो बढ़िया से बढ़िया कीवर्ड्स के ऊपर लिखूं। देखो, कीवर्ड रिसर्च करना कैसे करना है, किस चीज के ऊपर आपको ध्यान में रखना है, मैं आगे इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कंटेंट लिखा है ना, ये यार बेस्ट कंटेंट है। ये मैंने पेड कंटेंट, मैंने खरीदा हुआ कंटेंट, मैंने आर्टिकल लिखवाया हुआ कंटेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मुझे क्यों लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है, इसलिए कि इस टॉपिक के ऊपर लोगों ने भर भर के आर्टिकल लिखे। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज ध्यान में रखना है कि मैं ठीक है इस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये रहना है कि उस आर्टिकल के ऊपर, यानी कि उस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा लोगों ने आर्टिकल ना लिखा हो, समझ रहे हो। अब स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आ गया कि क्वालिटी कंटेंट किसे कहा जाता है ना। ये नहीं कि आपने है ना भर भर के 2-3 हजार वर्ड्स का आर्टिकल लिख दिए जो कि हर लोग लिख रहे हैं, लेकिन आपको अगर ऐड करना होगा आप पब्लिश कर देते हो, उसके बाद क्या होता है, गूगल उसे लो वैल्यू कंटेंट करार देता है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर यार गूगल पे भर भर के ऑलरेडी लाखों करोड़ों में कंटेंट है। गॉट इट। अब देखो स्टेप 2 में गाइस क्या है, एनालाइज योर ब्लॉग। देखो, मैं इसलिए ये टॉपिक स्टेप 2 पे रख रहा हूं कि आपको अपनी ब्लॉग को एनालाइज करनी है। कैसे एनालाइज करोगे, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन रहेंगी, डाउट्स रहेंगी कि एनालाइज कैसे करें। देखो, एनालाइज इन द सेंस कि आप किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो आर्टिकल, ये मैटर करता है। देखो, मैं नेटवर्क के ऊपर लिखता हूँ, जो भी सेलिब्रिटी हो या फिर है ना जो भी यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, है ना, यहाँ पे देख सकते हो सेलिब्रिटी के ऊपर लिखता हूँ मैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बिजनेस के ऊपर मैं लिखता हूँ। बस 3 ही टॉपिक के मतलब 3 लोगों के ऊपर मैं यहाँ पे नेटवर्थ के बारे में लिखता हूँ, राइट। लेकिन
मान लीजिए आप किसी कुकिंग के ऊपर लिख रहे हो, है ना, कोई ट्रेवल के ऊपर लिख रहा है, कोई है ना एक बोल सकते हो आप बहुत ही बढ़िया है ना प्लेस के बारे में लिखते हो, है ना, अलग अलग ट्रेवल जगह के बारे में लिखते हो, आपको ट्रेवल करना पसंद है, आपको ट्रेवल कर करके ब्लॉग लिखना पसंद है, आपने अलग अलग ट्रेवल के ऊपर आपने लिखा है। आप किसी को है ना व्हीकल के ऊपर लिखते हैं, कोई बाइक के ऊपर लिखता है, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर मोबाइल फोन्स के ऊपर लिखता है, कोई लैपटॉप्स के ऊपर लिखता है ना। अलग अलग इंसानों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग है। ये आपको एनालाइज करना है कि आपकी मैक्सिमम आर्टिकल किस चीज के ऊपर है, या फिर आप किस चीज के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो, लिख रहे हो, है ना। उसके बाद एनालाइज होने के बाद आपको क्या करना है, आपको चेक पीपुल ऑल्सो आस्क, आपको करना क्या है, आपको गूगल ओपन कर लेनी है। मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल लिखा, एग्जाम्पल आपका जो भी हो सकता है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा, यहाँ पे मैंने एक लिखा कि यहाँ पे नमिता थापर का, है ना, मैंने यहाँ पे ये वाला जो है लिखा, है ना, ये वाला आर्टिकल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इस चीज को काट देता हूँ। अब इसमें मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैं ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज आप नीचे नोटिस करोगे, हु आर द चिल्ड्रन ऑफ नमिता, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसका डाटा आ चुका है। आपको सेकंड में क्या कहता है, इस थापर डाटा ऑफ सतीश मेहता, यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से जितना भी आप पीपल आस्क देखते जाओगे, आपकी है ना यहाँ पे जो क्वेरीज है वो बढ़ते जाएंगे, मतलब क्वेश्चंस आते जाएंगे। अब क्या करना है, ये सारे के सारे चीजों को आपको कॉपी करना है, कॉपी करना है, और आपके रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं पीपल ऑल्सो आस्क के अंदर, यहाँ पे इनको इनके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। अब क्या करना है, आपको न्यू वो ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे चलो मैं न्यू न्यू पोस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू पोस्ट लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, जो भी पीपल ऑल्सो आस्क में आपको क्वेश्चन मिला है, इन क्वेश्चन को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। अब इनके ऊपर आपको आर्टिकल लिखते जाना है, समझ रहे हो, इनके ऊपर आर्टिकल लिखते रह जाना है, और मिनिमम 800 टू 1000 वर्ड्स लिखो। अगर आपका बार बार लो वैल्यू कंटेंट इशू आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि मिनिमम 800 टू 1000 वर्ड्स के आर्टिकल लिखो, और टोटल आर्टिकल लगभग आपको 10 से 15 ही लिखना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। अब तक जितने भी आपने लिख लिया है वो बढ़िया है, उसमें और भी चीजें ऐड करो। और आपने अब जो न्यू लिखने वाले हो, चेक पीपल ऑल्सो आस्क में आपको करना है, और यहाँ पे आपको उन टॉपिक्स को लेना है जो यहाँ पे लोगों ने पूछा हुआ है, उनके ऊपर आपको बढ़िया से आर्टिकल लिखना है, समझ रहे हो। उसके बाद आपको करना क्या है जी, कि टाइटल मस्ट बी इन द टाइटल पीपल ऑल्सो आस्क। देखो इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी टाइटल आप लिखोगे ना, जो आप टाइटल यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे जो टाइटल ऐड करोगे, इसका जो टाइटल है यहाँ पे जो लोगों ने सर्च करा हुआ इस वाले टाइटल को आपको वहां पे पेस्ट करना है जो अट्रैक्टिव हो। अब दोस्तों ये जो टाइटल अभी है ना, ये लोग पूछ रहे हैं कि नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हो, एचरेफ का फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल आता है, इससे भी चेक कर सकते हो, या फिर गूगल का खुद का गूगल प्लानर जो है ना, उस चीज को भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया गूगल का खुद का है, गूगल एड प्लानर, है ना, उसमें जाओ, उसमें जाने के बाद आप बहुत ही बढ़िया से आप आर्टिकल सर्च कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, गूगल, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे गूगल एड्स का गूगल कीवर्ड प्लानर है, यहाँ पे आने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाना है, और सिंपली यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स है आपका उसको सर्च कर लेनी है, और आपकी जो लोकेशन है कहाँ पे टारगेट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे है ना आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो सर्चेस कितनी है, 1000 से लेके 10,000 तक की, और इसकी कंपटीशन लो है। तो इस प्रकार से है ना, इसको सर्च करके आप बहुत ही इजीली आपके कंपटीशन के कीवर्ड्स आप ले सकते हो, और उसकी अगर कंपटीशन लो है, जिसके यहाँ पे जैसे कि लो है, इस प्रकार की अगर लो आपको मिलती है, तो आप है ना बहुत ही इजीली आप उसके ऊपर आर्टिकल यहाँ पे बिंदास लिख सकते हो, और उसकी जो यहाँ पे जो पीपल आस्क में जो क्वेश्चन था उसको एज ए टाइटल यूज करना। इसके बाद देखो गाइस, आपका जो ये लो वैल्यू कंटेंट का एरर, या फिर ये जो लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे कि स्टेप 1 पे मैंने बताया क्वालिटी कंटेंट होनी चाहिए आपकी, एनालाइज योर व्लॉग, आपकी व्लॉग को आप एनालाइज करना है, चेक पीपल ऑल्सो आस्क में आपको चेक करना है, ठीक है, कि उस टॉपिक के ऊपर लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन करा है, उन क्वेश्चन को ऐड करके आर्टिकल लिखनी है। उसके बाद टाइटल जो आपका पीपल ऑल्सो आस्क में जो क्वेश्चन है उसको आपको एज ए टाइटल ऐड करना है। तो आई होप कि यार जो भी चीजें मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ, आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं ब्लॉगिंग रिलेटेड, उन वीडियोस को चेकआउट कर लेना, ठीक है। हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।